आयशा आपकी तरफ आऊंगी, ईद के दिन आप कैलोरीज का ख्याल रखती हैं या फिर माइंड में होता है कि बस मज़ेदार बनाना? पहले इनकार है। हम रमज़ान में बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाते। अब ज़ाहिर बात है ट्रेंड चेंज हो गया हेल्दी ईटिंग की तरफ। तो जितने जैसे समोसे रोल्स होते हैं वी ट्राई के हम उसको एयर फ्राई में या ओवन में, बिकॉज अच्छा भी बेहतर ही यही होता है। ईद वाले दिन आप इनविजिबल हो जाएं, आपको मौका मिला, आप गायब होकर कुछ भी कर सकती हैं तो फर्स्ट ऐसा क्या काम है जो आप करेंगी? चूल्हा छुपा देंगे। नहीं चूल्हा नहीं छुपा, मैं कहूँगी चूल्हे वो लड़के काम करते हैं काम करना। और मैं वेकेशन पे चली जाऊँगी। वाह ये सही है, लॉन्ग वेकेशन पे चली जाऊँ। और वेकेशन पे कहाँ जाना पसंद करेंगे? वेकेशन पे मैं कहीं पर भी जहाँ पे खूबसूरती होती है, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत है और मैं अपने मियाँ को लेके मैं वेकेशन पे चली जाऊँगी, उसको भी साथ इन्विजिबल करूँगी। आयशा आप खाने के अलावा कंटेंट भी बड़ा अच्छा बनाती हैं। मैं तो आपका फॉलोअर भी हूँ, आपका काम देखता भी हूँ, बड़ा जबरदस्त। ये आइडियाज इतने यूनिक आपको कहाँ से आते हैं? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको बड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। बिल्कुल, और ये जैसे कि आपको पता ही है, फिर मोहम्मद अली भट्ट ये सारा जो कंटेंट है, मैं वैसे बहुत आउटस्पोकन हुई, लेकिन जहाँ पर कंटेंट क्रिएटर वाली चीज़ आती है ना, मैं उसमें थोड़ी सी शाय हूँ अभी। और जितना भी और जो मेरे पेज पर कंटेंट देखे वो सारा मोहम्मद अली का माइंड होता है, सारा किस तरह उसको हम लोगों ने वीडियो बनानी है, क्या करना है, कौन से अल्फाज बोलने हैं, कौन सा जुमला बोलना है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे बोलना है, वो सारा मोहम्मद अली का। अच्छा आपको बहुत सारी पीआरस भी आती हैं, मुझे पता है रेस्टोरेंट्स की, और आप बड़ी सिलेक्टिव करती हैं। कौन सा आपको लगा रेस्टोरेंट बड़ा ओवर रेटेड है, नाम ना आप ले, लेकिन उन्होंने आपको बुलाया और आपने पहले ही बाइट लिया और आपने कहा बेड़ा ही आपको पता है रिसेंटली मैं अब गई हूँ और मैंने कंटेंट बना लिया सब कुछ, जब मैं घर आके उसको लिखने लगी हूँ या कुछ शेयर करने लगी हूँ, हमारे पास अल्फाज नहीं थे कि इतना अच्छा था या इतना बुरा था, मतलब इट वाज एवरेज, बट वो मेरे तारीफ नहीं हो रही, नहीं तारीफ नहीं होती, और मेरा जो क्रेडिबिलिटी है ना, मुझे लगा था वो डाउट पे जाएगा। और हमने अपना सारा एडवांस सब पैसे वापस किए उन्हें। अच्छा, मैंने वापस यानी आप ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं? मैं ऑनेस्ट। आयशा मुझे ये बताएं, मेरा ये बड़ा मसला है, मैं तो जरा अच्छे रेस्टोरेंट्स में बेशक आना जाना भी है, लेकिन मुझे मेन्यू नहीं समझ आता। आपको समझ आता उनका? देखिए बड़े औखे नाम होते हैं, मुश्किल सा नाम होता है, और जब ऑर्डर करके मंगवाते तो एक पत्ता सा होता है और मैश निशान लगाया होता है सॉस का। मैं आपको बात बताऊं कि हमारे इधर खाना जो है ना, जो अगर कोई आप डिफरेंट जाएंगे ना, मंगोलियन फूड हो गया, एक रेस्टोरेंट खुला था बंद हो गया, इधर रेस्टोरेंट खुला था प्योर जो कश्मीरी फूड है बंद हो गया, बिकॉज हम स्टक हुए में वही टेरागोन चिकन, वही मंचूरियन, वही उन चीज़ों पे हम उसमें से निकलना नहीं चाह रहे। अब वो क्या होता है कि जो सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जो रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं वो वही चीज़ को नाम ट्विस्ट करके अपना वो करते हैं। और एक रेस्टोरेंट में गई हूँ और मैंने उसे कहा पता नहीं मेडिटेरेनियन कुछ ये, तो जो वो आया वो मोरक्कन चिकन, मैंने कहा सीधा सीधा लिखो मोरक्कन चिकन देंगे, मतलब दिस पेस्टो सॉस सीधा सीधा कहोगे ओ ही मोरक्कन चिकन। जब तक वो सीधा सीधा कहेंगे वो पैसे नहीं ना लगेंगे। अच्छा सीधा लिखना है, टैक्स भी तो डालना है, मंगोलियन चिकन है, सीधा लिख दे चंगेज खान दे खानदान दो। फिर एक रेस्टोरेंट में गई, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी और मैंने उसमें बात आ गई कोई चिपोटले करके कुछ ऐसा। अब मैं चिपोटले सॉस, इसमें नहीं चिपोटले रैप था, मैं को इसमें चिपोटले वाली कोई चीज़ है। मैं ना मेरी फ्रेंड ने वीडियो बनाई है जिसको मैं उसको बता रही हूँ भाई शेफ को पता है चिपोटले डाले, इसमें रेड बीन्स डाले, इसमें ये डाले, वो मैं उनको बता रही। तो मुझे कहते हैं आप प्लीज किचन में चले, हम महंगा रेस्टोरेंट मेरा है क्या, रेस्टोरेंट है क्या? मैं एक फीडबैक दे रही हूँ कि बहुत अच्छा है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी जो नाम के साथ मैच भी नहीं कर रही ना। फिर आस्किंग फॉर चिपोटले, तो चिपोटले एक अगर जिसने खाया हुआ है ना वो उसको पता होगा, तो वो चीज़ होती नहीं है इधर। लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड लोग और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, और जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ के आ रही हैं, चाहे पढ़ के ना भी आए, उनको सेंस है बिकॉज दे हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। वो आके जो चीजें बड़ा खोए हुए हैं, करेले गोश्त तो नहीं सोच रहे, लोगों को खाने की समझ आ गई, वो कोई अपनी फेवरेट डिश सोच रहे हो। सलामत साहब, करेले गोश्त इज कॉन्सेप्ट बना है व्हिच इज जस्ट रिलेटेड विद द आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है। अब आप जब पीसी जाते हैं तो आर्टिस्ट ही तो नहीं खाते, आप करेले गोश्त खाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें रिलेट हो जाती हैं कि नहीं वो चिड़े के पाए, मतलब चिड़ा जो है वो गुजरांवाला से चिड़े बटेरे निकला, चिड़े बटेरे वहां से निकले, इसलिए
आर्टिस्ट को अच्छा फूड पसंद है, हर तरह का ही। अरे वाह, खाना कोई एहतियात सबकी गले के लिए कोई कमजोरी है। एहतियात भी करते हैं या नहीं? मेरा जी एक ईमान है और मैं उस पर बड़ा कायम हूँ जी जी कि इज्जत और जिल्लत परवरदिगार के हाथ में। बेशक बेशक, बिलाशुबा। अगर उसने कोई चीजें बनाई हैं जो कोई बेच रहा है, लोग खा रहे हैं, तो इज्जत तो उसके हाथ में, आप खाएं। जी हो सकता है कि आपने सारी जिंदगी वो खाया ही ना और इज्जत ही ना हुई हो पूरी जिंदगी। जबरदस्त बात। और खाएं और खिलाएं भी। और ईद दिन ही इसी बात का है कि जिनको जो प्यारे हैं वो मिल बैठें, और जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं उनको चाहिए कि वो जाके तकसीम करें और अपने प्यारों के साथ बैठें, खाएं, दावतें उड़ाएं, और जो रूठे हुए हैं उनको भी मनाएं और उनकी भी दावत रखें और उनको हाँ, भी खिलाएं। देखिए, बानो बड़ा आपकी तरफ बेहतरीन आती हूँ। तरीका है, चले जाएं उनसे मिलने। खानों की बातें हो रही हैं और इतने खाने हमने डिस्कस कर लिए माशाल्लाह से। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कोई जैसे ही फूड व्लॉगिंग के लिए भी आता है कि पीआर है, आए हमारे रेस्टोरेंट में, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगा हो ये मैं क्या खा के आ गई हूँ और मुझे ज़बरदस्ती तारीफ़ें करनी पड़ रही हैं? एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये हुआ सेम, आयशा जी वाला हिसाब हुआ कि अच्छा। मैं एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, लोगों को बहुत पसंद है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ बहुत फेमस हो और वो अच्छी हो, मुझे ऐसा लगता है। ये बताना जरूरी तो वहाँ पे सिर्फ मीट होता है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, नाम नहीं लूँगी। तो उन्होंने मुझे पीआर के लिए बुलाया और उन्होंने मुझे पेमेंट का कहा। मैंने कहा इतनी पेमेंट है। मैं गई और जब मैंने उनको ऑर्डर किया, वो सामने ऐसे ऐसे मसाले मसूले फेंक के बड़ा जनाब शशका, मैंने यहाँ से कैमरा पूरा शूट करा लिया। अच्छा। जब वो गोश्त सामने आया और मुझे उसके अंदर से खून की स्मेल आई, हो मुझे बाकायदा अच्छा। वो मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया। मैंने ना मतलब मैंने कहा चलो मैं एक एक्टिंग करके ना लेकिन बाइट एडवांस पेमेंट ले ली हुई थी। मैंने कहा एक बाइट ले लेती हूँ। अब मेरे साथ क्योंकि मेरे हस्बैंड थे, मुझे लगा कि शायद मुझे कोई मसला हो रहा है, मुझसे नहीं खाया जा रहा, तो वो सही वाले गोश्त खो रहा है। अच्छा, उन्होंने भी ना एक बाइट लेके रख दिया और उन्होंने ऐसे करके ना कहा नहीं मैं नहीं खा सकता। तो उसके बाद मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये आपकी बेस्ट डिश क्या है? मुझे लगा शायद हमने एम ही कोई ऑर्डर कर ली है। मैंने कहा बेस्ट डिश बताएं। उन्होंने कहा जी बेस्ट हमारी यही है। मैंने कहा सबसे नॉर्मल डिश लेके आए। अच्छा। और सबसे नॉर्मल लेके आए, वो भी सुभान अल्लाह इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने उनसे फिर मैंने भी एग्जैक्टली मैंने उनसे मैं वो रील जाके देखूंगी, वहां में मुझे पता है आपने तारीफ लगाई थी कि नहीं लगाई थी? पोस्ट की थी? नहीं मैंने पोस्ट की। मैंने उनको एग्जैक्टली मैंने ऐसे किया, मैंने उनको कहा कि आप पैसे मुझसे वापस ले लें, लेकिन मैं ना आपके खाने की तारीफ नहीं कर सकती, बहुत ही कच्चा गोश्त है। जबरदस्त। ये होते हैं, ये देखिए सच्चे लोग, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पेमेंट पकड़ लेते हैं खाने की तारीफ। लेकिन फिर मैंने पेमेंट वापस नहीं की।